जस्ट अ मिनट। हम लोग देखा है कि अलजेब्रा से मैक्सिमम मार्क्स आता है, दैट इज 20 मार्क्स, राइट? ये हम लोग देखा है 20 मार्क्स आता है। अलजेब्रा के अंडर में कौन सा चैप्टर आते हैं? आउट ऑफ 80 मार्क्स मतलब 1/4 मार्क्स हम लोग को अलजेब्रा से उठाना पड़ेगा। सो हमको अलजेब्रा से ही मेन हिट करना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग डिसेंडिंग वाइज हिट करेगा। तुम लोग जानते हैं कि कौन सा चैप्टर होते हैं, कि मैं ऑलरेडी अभी शेयर किया था तुम लोगों के साथ। कौन सा चैप्टर शेयर किया था? आई हैव शेयर्ड इट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को हिट करना पड़ेगा। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा? अलजेब्रा। सेकंड क्या आते हैं? ज्योमेट्री। थर्ड क्या आते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। फोर्थ क्या आते हैं? मेंसुरेशन। फिफ्थ क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स। सिक्स क्या होता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग चाहेगा नंबर सिस्टम एज वेल एज तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आते हैं, राइट? तो अभी फर्स्ट हम लोग को जो हिट करना पड़ेगा वो हम लोग अलजेब्रा पे हिट करेगा, और बाय 19 नवंबर तुम्हें खत्म करना पड़ेगा ये तीनों चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर्स। अभी प्रेशर देना शुरू हो रहा है। ये प्रेशर ले पाने से अच्छा है, नहीं ले पाने से देखते रहोगे, ठीक है? और 19 नवंबर का बाद ये जो आर.डी. शर्मा का जो डाउट क्लियरिंग सेशन तुम लोग सबमिट करोगे, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर जो सबमिट करोगे, तो उसको क्या करेगा? उसको हम लोग सॉल्व करेगा इन द क्लास, राइट? उसको हम लोग सॉल्व करेगा इन द क्लास। तो मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कर चुका है। कौन सा चैप्टर देख लो। जस्ट अ मिनट। अभी चैप्टर्स दिखाई दे रहा है? जो तुम लोग का ग्रुप में शेयर किया था वो इधर शो कर रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, टारगेट ऑफ इट, ठीक है। लेकिन इसका करेगा कौन सा? अभी फिलहाल के जो करेगा सिर्फ वर्कड आउट एग्जांपल्स। क्या करोगे? सिर्फ वर्कड आउट एग्जांपल्स को करोगे, क्योंकि देखो अभी लेकिन जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। तुम लोग का एग्जाम पकड़ लो 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, एज्यूम कर लो ये। तो अकॉर्डिंगली अभी अगर शुरू नहीं करेगा मेहनत, अभी अगर इतना मेहनत नहीं शुरू करेगा तो मुश्किल होगा। और मेरा ख्याल से एग्जाम्पल्स इतना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स को देखो, उसको समझो, फिर प्रोसीड करो, ठीक है? विदाउट आर.डी. शर्मा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है। एनसीईआरटी करके कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ एनसीईआरटी विल मेक द जस्ट फाउंडेशंस, और कुछ नहीं है। समझ में आए? तो 19 नवंबर के अंदर और भी कुछ करना पड़ेगा। आ जाते हैं हम लोग साइंस में। और एक चीज मैं बता देते हैं, देखो ये नवंबर दिसंबर में जब सिलेबस खत्म होता है, हर साल ये प्रेशर लेने नहीं चाहता है, लेने नहीं,
सकता है बोल के बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। पेरेंट्स भी ये सोचता है चलो चल तेरा सिलेबस तो खत्म हो गया, चल अभी घर में बैठ के पढ़ो। ये अगर जो लोग करते हैं तो ये लोग ये करना मतलब वो लोग का हम कभी देखा नहीं है। वो लोग फैंटास्टिक रिजल्ट किया जब रिजल्ट आउट होते हैं, कभी देखा नहीं है आज तक। तो ये जो प्रेशर दे रहा है, ये प्रेशर अगर तुम लेने का लायक हो, लेने का दम है, तब देखो यू विल गेट अ फैंटास्टिक रिजल्ट। इवन ऐसा भी है कि मैं देखो नवंबर दिसंबर मेरे पास स्टूडेंट लोग लीव करते हैं क्योंकि ये प्रेशर लेने नहीं सकता है बोल के। और मान लो जो लोग लीव करते हैं वो लोग देखो कि कोई कोई अच्छा रिजल्ट किया भी है, लेकिन उसका मार्कशीट तुम देखोगे कि मैथ्स और साइंस में मार्क्स कम है। एसएसटी में 95, इंग्लिश में 95, संस्कृत में 100, साइंस में 50, मैथ्स में 51। समझ गए? ओवरऑल परसेंटेज बहुत हेवी परसेंटेज है। अरे बाप रे, मेरा बच्चा इतना परसेंटेज मिला है। तो मैथ्स और साइंस में अगर अच्छा मार्क्स नहीं होगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और ये मार्क्स मिलके लोग बायो साइंस लेके भर्ती हो जाता है। मजा का बात ये होता है कि विदाउट माई मैथ्स साइंस पढ़ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट हम नहीं बोल रहे कि साइंस इज द अल्टीमेट, साइंस इज अल्टीमेट और कुछ नहीं है। आर्ट्स भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमर्स भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मैं वो नहीं बोल रहा। बट एक चीज है, तुम आर्ट्स लेके पढ़ो, कॉमर्स लेके पढ़ो, साइंस लेके पढ़ो, कुछ भी लेके पढ़ो, अल्टीमेटली मैथमेटिक्स जानना बहुत जरूरी होता है अपना लाइफ में। क्यों? क्यों कहेगा मैं ये? कोई सुबह सोच सकता है कि भाई अरे हम तो आर्ट्स लेके पढ़ेगा, मेरा वो सब मैथ्स साइंस में इतना प्रेशर देने का कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली आई एम सेइंग कि अगर तुम मैथमेटिक्स नहीं करोगे, मैथमेटिक्स में अगर ब्रेन को अच्छे से नहीं चलाओगे तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक में, ये आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हारा दिमाग कमती चलेगा। मैथमेटिक्स कहते हैं हम लोग का दिमाग को काफी तेज कर देते हैं, जो लेवल में होता है उससे ज्यादा तेज बना देते हैं मैथमेटिक्स। सो दैट्स वाई मैं इतना प्रेशर देने के लिए कोशिश कर रहा है। और मुझे पता है कि ये 2-3 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको छोड़ के चला जाएगा। आई विल बी वेरी ग्लैड। जो ये प्रेशर लेने नहीं सकेगा मे लीव, उसे मुझे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। बट मेरा काम है, मैं प्रेशर डालते ही रहूंगा, क्योंकि दूध में प्रेशर डालने से वो क्रीम होता है, कोल में प्रेशर डालने से वो डायमंड होता है। इफ यू वांट टू बी डायमंड, सो तुम्हें प्रेशर लेना ही पड़ेगा। जानते हैं ना, कोल माइंस में डायमंड मिलते हैं। क्यों? अंडर हाई प्रेशर एंड हेवी हीट, तभी डायमंड बनता है। तो डायमंड बनने के लिए अभी तुम्हारा ऊपर चॉइस है, तुम डायमंड बनना चाहते हो या फिर कोल ही बन के जिंदगी भर रहना चाहते हो। दैट्स योर चॉइस, राइट? तो मेरा काम है दूध से क्रीम निकालना और कोल को डायमंड में कन्वर्ट करना, तो वो मैं करते ही रहूंगा। इसके लिए मेरा हर साल मुझे बहुत बदनाम सुनना पड़ता है कि संदीप सर बहुत प्रेशर डालते हैं। ठीक है, सो चलो ये हो गया मैथ्स का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइंस का। देखो क्या होता है। दिखाई दे तुम लोगों को सिलेबस? Yes, sir. सो केमिकल सब्सटेंस जो दिख रहा है उसमें हम लोग देख पा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स इज कमिंग फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। तो चलो देख लेते हैं केमिकल सब्सटेंस के अंदर में कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो उसको मैं पहले करूंगा क्योंकि 26 मार्क्स मेरा हाथ में है, राइट? तो ये 26 मार्क्स जो मेरा हाथ में है उसको जब करने जा रहा है, इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है।
Chemical reactions, first chapter. Acid, base, and salts, second chapter. Metals and non-metals, third chapter. Carbon and its compound will be the fourth chapter. Periodic classification of elements. Just a minute. देखो इसमें दिखाई दे रहा है complete the above chapters and question and answers from Viva Educations book by 30 members. दिखाई दे रहा है चैप्टर का नेम दिखाई दे रहा है Yes, sir. सो वाइवा एजुकेशंस बुक का जो लास्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका है इतना दिन मैं जो असाइनमेंट करने बोल रहा था क्लास असाइनमेंट उसको जस्ट एक प्रिलिमिनरी ए के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा था तो अभी क्या हो रहा है अभी फाइनल जब प्रिपरेशन कर रहा है फाइनल प्रिपरेशन जब कर रहा है सो तुम्हें लेकिन देखो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दिया मैसेज देख रहा होगा ये मैसेज तो ये मैसेज मैं जो शेयर कर चुका है सो उसमें देखो 30 नवंबर के अंदर इसको शेयर करना पड़ेगा इसको खत्म करना पड़ेगा कौन सा वाला करोगे चैप्टर का लास्ट में जो मैं तुम लोगों को दिखाया ऑलरेडी दिखा चुका है मान लो केमिस्ट्री बुक तुम लोग हाथ का सामने है हम लोग केमिकल रिएक्शंस में जाते हैं टेक द बुक ऑफ केमिस्ट्री ले लिया केमिस्ट्री बुक Yes, sir. सो ये लेने के बाद देखो इसमें पेज नंबर 26 में जाओ
गया पेज नंबर 26 में? गया है ना? पेज नंबर 26 में गया है ना? Yes, sir. सो अभी देखो उस पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग क्या लिखा हुआ है? NCERT textbook questions. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस 26 ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, इसका सॉल्यूशंस दिया हुआ है। चला जा 31 में, में देखो क्या दिया हुआ है, हेडिंग क्या दिया हुआ है? NCERT exemplar questions. ठीक है, इसको करना पड़ेगा। चले जाओ पेज 40 में, पेज 40 में देख रहे क्या लिखा हुआ है? बोलो। Higher order thinking skills. राइट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। पेज 42 में जाओ, क्या लिखा हुआ है? Brainstorm. चला जाओ पेज 47 में, Exam practice questions. राइट। एंड पेज 51 में क्या होता है देखो, Periodic test. राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हें जो करना पड़ेगा, देखो हर चैप्टर का ऐसा सेक्शंस है। इस वक्त दिस इज द टाइम, इस समय तुम लोग का लाइफ में वेल विशर का कुछ कमी मिलने मिलेगा। इतना ज्यादा वेल विशर मिल जाओगे, अचानक देखोगे कि वेल विशर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया तुम्हारा लाइफ में। हर साल जो होता है, क्या देखोगे? कोई बोलेगा अरे तुम एग्जाम्पलर किया है क्या, कोई बोल रहा अरे ऑल इन वन नहीं किया, कोई बोल रहा है एशियन करो, कोई बोल रहा है एनसीईआरटी करो। बहुत कुछ मिल जाओगे, हवा में सब फेंकते रहेगा, तुमको अप्स एंड डाउन्स करते रहेगा। तो तुम्हें किसी एक को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ मुझे ही ट्रस्ट करेगा, ना आई एम द ऑल एंड आई एम द गॉड, मेरा वहां से ट्रस्ट करना पड़ेगा और कोई किसी को ट्रस्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बात ऐसा होता है, देखो मैं वही है, अगर लड़ने का दम है, मेहनत करने का दम है, तो मेरा बात अगर सुनने का इरादा है, जो मैं बोल रहा है तुम लोगों को, कुछ नहीं है कि मैं ऐसा हवा से आके बोल दिया तुम लोगों को, नहीं होता है। ये जो मैं तुम लोगों को बोल रहा है, ये 22 इयर्स का, 1-2 साल का नहीं है, 22 इयर्स का रिसर्च का फल तुम लोगों को दे रहा है। सिंस 1998 आई एम वर्किंग ऑन इट। पिछले 22 इयर्स में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, 1-2 साल से छोड़ के हर साल में मेरा बच्चा लोग बोर्ड एग्जाम में अपीयर किया है। पिछले 22 इयर्स सिंस 1998। याद है तुम लोग पिछले जन्म में बुड्ढी बुड्ढा था, मरने वाला था पिछले जन्म में, जब मेरा ट्यूशन लाइफ शुरू हुआ था। सो तो क्या हुआ था कि उस समय से मैं इसका ऊपर काम कर रहा है। नाउ इट इज चॉइस ऑफ योर्स कि तुम लोग, जो एक इंसान तुमको बोल रहा है जो 22 इयर्स इसका ऊपर काम कर रहा है, उसका बात सुनेगा या फिर तुम्हारा वेल विशर का बात सुनेगा। आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस कि नहीं मेरा बात सुनना पड़ेगा, आई एम द सुप्रीम। नो, नहीं नहीं नहीं, आई एम ऑल्सो लर्निंग रेगुलरली। तो ये जो तुम लोगों को डेट फिक्स कर दिया, टारगेट लो, उसका अंदर तुम्हें करना ही है। खाना खाओ या मत खाओ, जियो या मरो, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं चाहता है एग्जाम का पहले वाला रात 2 बजे सो के फिर 3 बजे उठ के पढ़ा लिखाई कर रहा है, 1 घंटा सो रहा है। मम्मी पापा सोच रहे हैं मेरा बेटी तो फास्ट होगा, स्टेट टॉपर बनेगा होगा,
या फिर कंट्री टॉपर भी बन सकता है, कोई फायदा नहीं होता है। मैं तुम लोग को पहले से भी बताया, अभी भी बता रहा है, पहले भी बताया था कि क्रॉप हार्वेस्टिंग का पहला वाला रात में अगर जाके जाके तुम जितना फर्टिलाइजर, मैन्योर, जितना पानी डाल के आ गया तो क्रॉप नहीं रहते। And it is the specific time and you know it very well कि याद रखो कि strike the iron when it is red hot. आयरन का तभी हिट करना चाहिए जब ये रेड हॉट रहते हैं, and it is the time to hit. ठीक है, चल 15 फरवरी एग्जाम शुरू होगा तो 1 फरवरी से पढ़ना शुरू करेगा, कोई फायदा नहीं होगा करके। जो लोग ऐसे करते हैं, हम देखा है बहुत सारे हाई फाई मार्क्स मिला है, हाई फाई परसेंटेज। ओवरऑल क्लास 10 का परसेंटेज कितना था रे? 87%। मैथ्स में कितना था? 45। मैं कोई सब्जेक्ट को डिसरिगार्ड करने नहीं कर रहा है। इवन क्लास 10 में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री एंड बंगाली। क्लास 10 में हम डिसरिगार्ड नहीं कर रहा है, बट एक चीज मैं बता रहा हूं कि साइंस और मैथ्स को कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है तुम लोग। हम लोग सोचते हैं मैं मैथ्स इतना ज्यादा करते हैं फिर भी मेरा मैथ्स में का मार्क्स कमती आता है। एक चीज सोच के देखो, क्रिकेट तो सब लोग खेलते हैं, टाइम पास के लिए खेलता है, गली क्रिकेट खेलता है, कोई नेशनल टीम में चांस मिलता है, कोई आईपीएल खेलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये तुम्हारा लग रहा है, मैथ्स का नहीं लग रहा है। मैं सोचता कि मैं मैथ्स ही ज्यादा नहीं पढ़ता, उसका अंदर मैक्सिमम टाइम 80% टाइम मैं मैथ्स ही करते रहते हैं, फिर भी मैथ्स से सबसे कम थी मार्क्स। तो मैं पूछा है बच्चा कितना समय पढ़ते हैं दिन भर? बोला सर 2 घंटा पढ़ते हैं। मैथ्स कितना करते हैं? 2 घंटा में 90 मिनट्स मैथ्स करते हैं और बाकी हाफ एन आवर बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कभी होगा? इस समय कम से कम मिनिमम सबसे वर्स्ट केस में तुम्हें 10 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। नो वे आउट। मैं पहले वाला दिन ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया कौन सा सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़ना जरूरी है, और ऐसा नहीं है मैं हवा में आके फेंक रहा है। मेरा हाथ से जो टॉपर लोग निकला है वो लोग भी ये बात सुन के ही चला है। और अगर एनीवन सोच रहा है, कोई स्टूडेंट या फिर किसी का पेरेंट्स अगर सोच रहा है अरे सिलेबस खत्म हो गया, अभी तो घर में पढ़ने से ही हो जाता है, ठीक है, मे लीव, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एंड आई विल बी वेरी ग्लैड। अगर मैं सुनेगा कि वो कोई बच्चा लीव कर रहा है क्योंकि क्विट कर रहा है कि नहीं हम ये सिलेबस खत्म हो गया, मम्मी पापा बोला है कि हमको घर में पढ़ने के लिए, इवन हम भी डिसाइड किया है कि अभी तो सिलेबस खत्म हो गया, सब तो सीख ही लिया हम, एवरीथिंग इट इज नोन कि मैं सब कुछ सीख लिया, तो अभी हमको घर में पढ़ने से ही हो जाता है। वेरी गुड, गो टू द हेल। ठीक है, आई विल बी वेरी ग्लैड क्योंकि मेरा टीम साइज कमती हो जाएगा। मेरा जो टीम साइज इधर बैठा हुआ है 15 स्टूडेंट्स, तो इधर बैठा हुआ है एक कुछ बीमार का कारण एब्सेंट है, तो एनीवे 15 स्टूडेंट जो टीम साइज है, ये टीम साइज कमती हो जाएगा। आई विल बी वेरी ग्लैड। और जो लोग मैं बोल रहा है इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू डायमंड फ्रॉम कोल्ड स्टेज, तभी तुम लोग कोल्ड स्टेज में है, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू प्रेशर। इट इज नेचुरल, हाई प्रेशर में कोल्ड डायमंड ही होता है, नेचुरल है ये। अभी तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा लाइफ है। मैं किसी को पकड़ पकड़ के करने जाएगा ऐसा नहीं करेगा, लाइफ तुम्हारा है। लोग सोचता कि ना हम बोलते हैं ना कि हम पढ़ाई लिखे के लिए व्हाट्सएप छोड़ दिया, पढ़ाई लिखे के लिए फेसबुक छोड़ दिया, पढ़ाई लिखे के लिए इंस्टाग्राम छोड़ दिया, तो दर्द वो जाएगा से शुरू होता है। अरे भाई तुम पढ़ाई लिखे के लिए नहीं छोड़ रहा है, तुम जो छोड़ रहा है अपने खुद के लिए, वो पढ़ा लिखे के लिए नहीं छोड़ता है, गलत बात है ये। तो इसीलिए हम लोग पढ़ा लिखे नहीं करते। हम लोग सोचते हैं, हम लोग इस बार दिवाली में सेल्फी भी खींचा नहीं था। दिवाली आ रहा है, देखो ना वो इस सेक्टर काली मंदिर में पूरा सब सेल्फी को इन लोग सब भर्ती होता है, छोटा छोटा बच्चा लोग, 3-4 का बच्चा लोग। मैं हर साल जाता है उसे इस सेक्टर काली मंदिर में, रात में देखते वाह पूरा सेल्फी को इन लोग भरती है। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? अंकल 4 में। अच्छा, देख रहा है पूरा कैंडल लेके दिया लेके सेल्फी खींच रहा है, वो लोग का भी इंस्टा प्रोफाइल फेंक रहा है। अरे खींचो फोटो, क्या प्रॉब्लम है?
और ये पता चल गया था 2004 में मार्क जुकरबर्ग कि लोग डिस्ट्रैक्शन होना पसंद करते हैं, इसीलिए फेसबुक बनाया। हम लोग का डिस्ट्रैक्शन लेके वो फेसबुक बनाया, हम लोग का डिस्ट्रैक्शन से वो इनकम करके अमीर बना है, उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद भी लिया है। अब देखो तुम व्हाट्सएप खोलने जाओ, इंस्टा खोलने जाओ, देखोगे कि फेसबुक मैसेज आता है, फेसबुक से आता है। तो हम लोग का डिस्ट्रैक्शन से वो अमीर बन रहा है। तुम लोग चाहते हैं हम लोग खुद डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हम लोग का टाइम हम लोग किल करके वो लोग उसको अमीर बनाने के लिए? वुड यू रियली वांट? पबजी पबजी खेलने के लिए लोग अपने मम्मी पापा को मर्डर कर देते। गुवाहाटी में एक इंसिडेंट हुआ था, कोई एक गेम था, वो गेम खेलने के लिए लोग कोई वॉल का ऊपर से जंपिंग कर दिया, क्या नाम था वो, ब्लू व्हेल। करो ये सब, कितना बच्चा मर गया, करते रहो। तो एक चीज सोच के देखो, मैं गेम खेलना भी छोड़ दिया, मैं सोशल मीडिया छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर भी देखो मेरा आज ये रिजल्ट हुआ है। अरे भाई तुम पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं छोड़ा है, एक चीज सोचना पड़ेगा, तुम अपने आप के लिए छोड़ा है। लोग सबसे ज्यादा प्रेयर करते हैं अपने खुद को, ये चीज तुम्हें अच्छा से समझना पड़ेगा। कोई बोलता है हम तुम्हारे लिए सुसाइड कर लेगा नहीं मिलने से, तो मरने दो, ये सब इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जिंदगी में। प्रैक्टिकल, ये रियल स्टेट का बात बोल रहा है मैं, जीने का कोई हक नहीं है लोग का, जो मर रहा है मरने दो, कंप्लीटली कैरियरिस्टिक बन जाओ। कल तुम अगर खाना नहीं मिलेगा तो सब प्यार व्यार कुछ नहीं रहता है। इफ यू हैव द मनी यू हैव द पावर, इफ यू डोंट हैव कुछ नहीं होगा। देखो अपना सोसाइटी की तरफ, कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन नहीं है, तुम समझ जाओगे। एटलीस्ट ये समझने के लिए तुम्हारा पर है, इतना दिमाग तो, इतना बड़ा तो तुम लोग हुआ है। देखो अपना सोसाइटी की तरफ, कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन ज्यादा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा है हर इंसान का जाके बैंक बैलेंस चेक करने के लिए थप्पड़ खाएगा, ठीक है, देखने से तो पता चलेगा, ठीक है। सो बट मेन बात वही है, बट ऑनेस्ट इनकम इट शुड बी। अभी हम लोग पेरेंट्स का अम्ब्रेला का नीचे है बोल के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये अम्ब्रेला जिंदगी भर नहीं जाएगा, टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। सो मेन बात वही है, तुम्हें लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। और मैं अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू डायमंड, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। माइंड में ऐसा लाना ही नहीं है मैं इस बार दिवाली में इससे काली मंदिर में जाके सेल्फी भी खींचा नहीं है, जैसे कि इंस्टेंस है, आई हैव नो इंडिकेशंस, आई हैव नो इंटेंशन टू हर्ट एनीवन। तुम लोग का कोई दोस्त लोग देखोगा तो इस सेक्टर काली मंदिर में हो सकता है कि फोटो खींच रहा था सारू, उसका बाद के बोल रहा है, तो तुम लोग जाके उतना दोस्त को बोल रहे हैं ए मत खींच रहे, वो आदमी आ गया रे काली मंदिर में, वो फिर हम लोग वो सुनाते रहेगा। ठीक है, ये आ गया, इसको जाने दे, उसके बाद फोटो खींचेगा। नहीं तो वो तरफ उसका जब पीछे मुड़ता है उस समय खींच ले, नहीं तो फिर हम लोग सुनाते रहेगा ये सब सेल्फी क्वीन घूमता है। सच्ची तुम लोग जाके देखो, मैं देख के लग रहा है माय गुडनेस। अभी उसको लेके सोशल मीडिया में चल रहा है, फेसबुक में तेरा कितना फ्रेंड है, स्कूल में से बात होता है, कितना फ्रेंड है, 3000, इतना फेसबुक फ्रेंड है ही नहीं, मेरा 5000 है। अरे वाह, पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो हम लोग सोचता है कि ना वही कि हम दिवाली में सेल्फी भी नहीं खींचा है, फिर भी मेरा रिजल्ट इतना खराब हो गया। पढ़ा लिखे के मैंने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, हर चीज में एक ही बात बोल रहा है, पढ़ा लिखे के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं जो करते हैं अपना खुद के लिए। ये चीज अपना का कंसर्न अवेयरनेस बढ़ाओ, अपना का खुद का। और ये वॉइस मैं जो तुम लोग अभी इन हाउस बोल रहा है, मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा है जूम में, तो सारे स्टूडेंट्स लोग तुम लोग का दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मेरा काम है कि स्टूडेंट्स लोग का वेलफेयर के लिए सोचना, ऐसा नहीं कि जो मेरा पास पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, सबके लिए ये मैसेज में शेयर करने जाऊंगा और भी ब्रॉडली शेयर करने जाऊंगा। वो प्रोग्राम मैं करने जा रहा है, मैं लाइव करने जा रहा है, जो मेरा बहुत दिन से ड्रीम था। तो जूम में जो मैं लिंक भेजूंगा, जैसे करके तुम लोगों को कार्बोनेट्स कंपाउंड तुम लोग ज्वाइन किया था, याद है, दैट वाज द टेस्टिंग। ठीक है, मैं चेक कर लिया एक्चुअली
करने से तकलीफ होता है कि कुछ प्रॉब्लम फेस होता है कि नहीं करते होता है, तो वो लिंक मैं शेयर करूंगा। तुम्हारा जितना भी दोस्त है तुम लोग शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए इस दिस इज द राइट टाइम टू हिट, सो दैट कि देखते हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट कमती होके स्टूडेंट्स लोग आगे बढ़े, अच्छा रिजल्ट करें। कुछ दिन में और टाइम और डेट में एज वेल एज लिंक मैं शेयर करूंगा। तुम लोग भी तुम लोग का दोस्त का साथ शेयर कर लो, क्योंकि जिसका तुम सोचता टू हुम यू केयर, जो कि जिसके लिए तुम केयर ले सकते हो, और मेहनत करो। मेहनत का फल डेफिनेटली ऑलवेज मीठा ही होता है, दूसरा कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। और इस समय अगेन आई एम टेलिंग, नवंबर दिसंबर महीने पे संदीप सर के पास ट्यूशन में बहुत सारे बच्चा क्विट करते हैं, बहुत सारे बच्चा। अब तुम्हारा ऊपर है, तुम क्विट करोगे कि नहीं करोगे, कंप्लीटली तुम्हारा ऊपर है। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ इनटू अ रियल जेम, यू हैव टू फाइट। इस समय देखा है कि मैं बच्चा लोग का अंदर में ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आ जाता है, ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मेरा सिलेबस खत्म हो गया, सब कुछ मेरा हाथ में है, हम पढ़ के जी लेगा अपना जिंदगी। जी ले भाई, अब तुम्हारा हाथ में है। और अगेन आई एम टेलिंग कि बहुत सारे वैल्यूएशन मिलेगा इस समय, तुम्हारा लाइफ का जितना वैल्यूएशन है सबको दिखाई देगा। अभी तुम्हें चुनना पड़ेगा। एक इंसान 22 इयर्स एक टॉपिक का ऊपर लेके काम कर रहा है, 22 इयर्स। अभी उसका बात सुनेगा कि तुम्हारा वैल्यूएशन लोग का बात सुनेगा। और मैं एक चीज बोला भी था कि 19 नवंबर के बाद मैं आर.डी. शर्मा का डाउट लिस्ट तुम लोग सबमिट करेगा 19 नवंबर रात में या फिर 20 नवंबर सुबह, मैं उसको लेके क्लास कराएगा, राइट। और ये भी बात है कि आज है मंडे, हर दिन क्लास कराना मतलब बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम लोगों को बोला था किसी का अगर कोई चैप्टर में डाउट है तो प्लीज सेंड मी। तो मैं एक दो स्टूडेंट से मिला है कि ये चैप्टर कराने से ठीक है, वो चैप्टर कराने से ठीक है, तो उसके लिए मैं क्लास रखूंगा, टाइम रखूंगा, शेड्यूल क्लास तुम लोग हम लोग फिर मिलेगा, रेगुलर शेड्यूल क्लास जो होगा हम लोग फिर मिलेगा अगली संडे। अगले संडे मैं मिलेगा, नेक्स्ट संडे में 5:30 को। तो बीच में क्या होगा, बीच में वो क्लास होगा जो क्लास में मैं रिक्वेस्ट मिला है सर ये चैप्टर कराने से ठीक था, ठीक है। ग्रुप में अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसका ऊपर। रेगुलर क्लास विल बी ऑन 5:30 ऑफ नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे मतलब इट इज 15 नवंबर, क्योंकि टू टेक द रिव्यू तुम लोग कितना भागा है। आई थिंक 15 नवंबर होगा, इट विल बी राइट। Yes, 15 November is the next Sunday to take the review, क्योंकि 19 November is the last date to complete the 4 chapters from R.D. Sharma. तो मैं 15 नवंबर तुम लोग का साथ मीट करेगा, मीट करके 5:30 को मीट करेगा, मीट करके हम लोग बैठेगा कि टू टेक रिव्यू कि तुम लोग कितना प्रोग्रेस किया है, कौन कितना प्रोग्रेस किया है, समझ गए। बट बाकी क्या ये वीक में और हम लोग मीट नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। जो लोग मुझे भेजा है कि सर ये चैप्टर करने से ठीक था, वो चैप्टर करने से ठीक था, ये चैप्टर में थोड़ा डाउट है, मैं उसका ऊपर डेफिनेटली काम करूंगा। तो वो क्लास का टाइम शेड्यूल तुम लोग मिल जाओगे, उस समय लॉग इन कर लो। और मैं एक काम करेगा, अभी तक जो मैथ्स का क्लास मेरा यूट्यूब चैनल में है, डिफिकल्ट होता है ढूंढना, तो तुम लोग को क्या करेगा, मैं हर चैप्टर्स का जिसका जिसका यूट्यूब चैनल में रिकॉर्डेड है उसको लिंक मैं 2 ग्रुप में शेयर करूंगा फॉर योर वेलफेयर। अभी ढूंढने जाएगा तो पढ़ाई का टाइम जाएगा, ये मैं शेयर करूंगा हर चैप्टर का ऊपर। अगर कोई चैप्टर में डाउट हो रहा है उसके ऊपर देख लो। बट अभी तक मैं जो रिसीव किया है, अभी तक मैं जो रिक्वेस्ट रिसीव किया, अगर अगर कोई फिर दोबारा भेजना चाहते हो ये चैप्टर थोड़ा पढ़ा देने से ठीक है, तो मुझे फिर भेजो। तो मैं देख रहा था कोई कोई भेजा है, ट्रिगोनोमेट्री का ऊपर कोई भेजा है। मेरा ये दुख लगता है, पहले से शायद मैं ही भूल गया होगा, पहले से तुम लोग बोला होगा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर ट्वाइस क्लास हुआ है, सेकेंड टाइम भी क्लास हुआ है। कोई बोल रहा है कि मुझे 8.4 हम ट्वाइस क्लास कराया था, थ्राइस क्लास कराया।
चलो ठीक है, कर दूंगा मैं अगेन आई विल टेक अ क्लास ऑन ट्रिगोनोमेट्री डेफिनेटली, क्योंकि यू ऑल ऑफ यू नो कि ट्रिगोनोमेट्री इज माय फर्स्ट लव। उसको अगर अच्छे से नहीं कर पाओगे क्लास 11 12 में बहुत प्रॉब्लम होगा। इट इज अ फंडामेंटल ऑफ हायर स्टडीज। और मैं नहीं चाहता है मेरा स्टूडेंट होके कोई ट्रिगोनोमेट्री में लैक ऑफ एफिशिएंसी लेके घूमो। ट्रिमेंडस मेहनत करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का वर्ड, इट इज अ फंडामेंटल। ठीक है, चलो आज इतना तक ये है, मैं करा दूंगा फिर जो जो रिक्वेस्ट मिल रहा है। आई होप कि अगले दिन में और भी तुम लोग रिक्वेस्ट भेजते रहेगा, सर ये क्लास होने से ठीक था, मैं डेफिनेटली कराऊंगा और अकॉर्डिंगली तुम लोग ग्रुप में मैसेज मिलेगा इस समय ये क्लास होने जा रहा है, राइट? एंड ज्वाइन देन इफ यू वांट टू, if you have the requirement to do the class। ठीक है, चलो for this time bye bye। Good morning। Good morning, sir.